नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेघदूत। मेघदूत जिसमें कि मेघ को दूत बनाया गया है। यस्मिन् काव्ये मेघ एव दूतः तत् मेघदूतम, अर्थात जिसमें मेघदूत हो वह काव्य मेघदूत कहलाता है। तो यह मेघदूत है। इसका श्लोक नंबर 7 आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने 6 श्लोक तक पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो अभी जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो आप देख लीजिए। उसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा श्लोक नंबर 7। तो चलिए दोस्तों, आज का हम ये शुरू करते हैं। श्लोक है संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः, संदेश में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसतिरलकानां यक्षेश्वराणां बाह्योदान स्थित हर स्थिर चंद्रिकाद्योधर्म्या। यही है हमारा श्लोक। तो दोस्तों, ये इससे पहले के श्लोक में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था कि यक्ष कुबेर द्वारा यक्ष को शाप मिलता है। वह रामगिरी के आश्रम में निवास करता है। उसके बाद अखाड़ के पहले दिन वह मेघ को देखता है। मेघ को देखकर उसको अपनी प्रिया के पास में संदेश भेजने का मन करता है मेघ के द्वारा, और वह मेघ को याचना करता है। उसी याचना के क्रम का यह 7वां श्लोक है, जिसमें भी यह याचना कर रहा है। यक्ष मेघ से याचना कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है, इस श्लोक में बोल रहा है कि जो संतप्त हैं, हे मेघ तुम उनके रक्षक हो, इसीलिए कुबेर के क्रोधवश विरही बने हुए मेरे संदेश को प्रिया के पास पहुंचाओ। यक्षपतियों की अलका नामक प्रसिद्ध नगरी में तुम्हें जाना है, जहां बाहरी उद्यान में बैठे शिव के मस्तक से छिटकती हुई चांदनी उसके भवनों को प्रकाशित करती है। तो यही है श्लोक का अर्थ। इसका मतलब हो गया कि जो संतप्त हैं, अर्थात देखिए दोस्तों, संतप्तानांग मतलब जो संतप्त हैं। संतप्त का मतलब हो गया जो वियोग से पीड़ित हैं, और वियोग से पीड़ित है यक्ष वियोग से पीड़ित है। तो यहाँ पे संतप्तानांग जो संतप्त हैं, वियोग से पीड़ित हैं, यक्ष के लिए आया हुआ है। त्वमसि का अर्थ हो गया तुम ही हो। यहाँ पे मेघ के लिए दिया गया है। ठीक है। संतप्तानां त्वमसि शरणं का अर्थ हो गया शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला। यहाँ पे शरणं अर्थ मेघ के लिए दिया गया है। ठीक है। शरण में आए हुए की रक्षा करने वाला। अब तत्पयोद का अर्थ हो गया मेघ, वह मेघ। तत् का अर्थ वह, पयोद मतलब मेघ। उसके बाद प्रियायाः मतलब यहाँ पे पत्नी, जो कि यक्ष की पत्नी के बारे में कहा गया है। प्रियायाः संदेशं में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संदेशं में मतलब मेरा समाचार। ठीक है, मेरा समाचार, उसकी पूरी विरह गाथा जो है वह उसका समाचार, मतलब यक्ष की विरह गाथा, समाचार मेरा। अब देखिए, हर का अर्थ हो गया शिव। धनपति का अर्थ हो गया धन के मालिक, और धनपति शब्द यहाँ कुबेर के लिए आया है। धनपति अर्थात धन के मालिक अर्थात कुबेर। उसके बाद धनपति क्रोध अर्थात क्रोध विश्लेषितस्य। ठीक है, मतलब हो गया क्रोध के कारण शाप, मतलब शाप देने के कारण। ठीक है, क्रोध मतलब क्रोध में आकर शाप देने के कारण। इसमें यक्ष कह रहा है मेघ से, ठीक है, याचना कर रहा है। तो क्रोध विश्लेषितस्य मतलब क्रोध के कारण शाप देना। ठीक है, क्रोध के कारण, क्योंकि कुबेर ने यहाँ पे क्रोध के कारण श्राप दिया। तो विश्लेषितस्य अर्थात क्रोध करने के कारण या क्रोधाभिभूत होकर शाप देना, ये हो गया। उसके बाद गंतव्या अर्थात जाने के बाद। ते अर्थात वे वसती मतलब हो गया रहने वाला, निवास करना, वसति निवास। ठीक है। उसके वसति रलका, यहाँ पे वसति रलका अर्थात अलका, यक्षों की राजधानी जो की थी, अलकापुरी यक्षों की राजधानी। उसके बाद वसति रलका नाम यक्षेश्वरानां अर्थात यक्षों के ईश्वर। ठीक है, नाम यक्षेश्वरानां अर्थात यक्षों के ईश्वर, अर्थात कुबेर। यक्षों के ईश्वर कुबेर थे।
तो यहाँ पे यक्षेश्वरानां का अर्थ हो गया यक्षों के, यहाँ पे यक्षों के राजा अर्थात उनके ईश्वर, यक्षों के ईश्वर। यहाँ पे बाह्योद्यान, बाह्योद्यान अर्थात बाह्य उद्यान, दो शब्द बन गया। बाह्य का अर्थ हो गया बाहर, और उद्यान, उद्यान का अर्थ हो गया आपको वाटिका, फुलवाड़ी जिसको बोलते हैं, वाटिका। स्थित, हर सिर चंद्र, हर का अर्थ हो गया यहाँ पे शिव, उसके बाद ये सिर, हर के बाद ये सिर है, तो इस सिर का अर्थ हो गया मस्तक, हर सिर। चंद्रिका, यहाँ पे चंद्रिका का अर्थ हो गया चंद्रमा की प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से चंद्रिका, ठीक है। उसके बाद दौत्थर्म्या, हर्म्या, दौत्थर्म्या का अर्थ यहाँ पे हो गया धुले हुए, ठीक है। दौत्य मतलब धुले हुए, और हर्म्या मतलब हो गया बाहर, बाहर वाले महलों के, ठीक है। अर्थात किसी भी महल का किसी भी महल का जो बाहर वाला होता है भाग, वो हो गया दौत्थर्म्या अर्थात बाहर वाले, ठीक है, बाहर वाले महलों के, यहाँ पे ऐसा हो गया। तो हम लोगों ने ये शब्दार्थ देख लिया, तो इसका मतलब यही निकल के आता है कि मेघ को यक्ष बोल रहा है कि हे मेघ, जो संतप्त है, जो विरह से पीड़ित है, तुम उनके रक्षक हो, ठीक है, तुम उनके रक्षक हो, इसीलिए कुबेर के शापवश मैं जो बीड़ी बना हुआ हूँ, मेरे संदेश को तुम पहुँचाओ, याचना कर रहा है यक्ष मेघ से, ठीक है। और बोल रहा है कि, अब बोल रहा है कि कहाँ जाना है तुमको, बताएगा, उसको पूरा पता बताएगा। तो यक्ष मतलब यहाँ रामगिरी से अलकापुरी तक का वो उसको मार्ग भी बताता है, और बीच में जितने बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ आते हैं, भारत की जितने भौगोलिक स्थिति, अर्थात इसमें बहुत नदी, पेड़, ये सब आते हैं, पर्वत, तो इनको बताता है और बोलता है कि यक्षपतियों की अलका नामक प्रसिद्ध नगरी में तुम्हें जाना है, रास्ता बता रहा है, जहाँ बाहरी उद्यान में बैठे शिव के मस्तक से छिटकती हुई चांदनी उसके भवन को प्रकाशित या धवलित करती है, ऐसा उनको बोल रहा है, उनको रास्ता बता रहा है कि जाना कहाँ है उनको। इस श्लोक में उदात्त अलंकार है, इस श्लोक में उदात्त अलंकार है, और साथ ही साथ एक बात ध्यान देना होगा कि पूरे मेघदूत खंड काव्य में मंदाक्रांता नाम का छंद है, सभी श्लोक में मंदाक्रांता नामक छंद है, और यहाँ पे उदात्त अलंकार है। अलंकार सभी में अलग अलग होते हैं, इसीलिए सब में अलग अलग अलंकार है, इसमें उदात्त अलंकार है। तो दोस्तों यही था हमारा 7वां श्लोक, इसके बाद हम लोग इसके आगे का श्लोक पढ़ेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।